ऐसा लगा जैसे एक पुरानी दुश्मनी ने फिर से सिर उठा लिया हो। आकाश के जेल से बाहर आने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। सूरज और ईशा अपनी जीत की खुशी में गांव पहुंचे थे, जहां कुलदेवी की पूजा और शादी की तैयारियों का उत्साह था। हर तरफ खुशियां थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन्हीं मुस्कुराहटों गांव में शादी का माहौल रंगों और खुशियों से भरा हुआ था। रिश्तेदारों की चहल पहल और ढोल की आवाजों के बीच ईशा और सूरज भी सुकून के पल जी रहे थे। लेकिन उसी समय एक और कहानी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। गुलाब सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आकाश को जेल से बाहर निकलवाकर खेल की दिशा ही बदल दी। जेल से बाहर आते ही आकाश के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया जिसने उसकी आंखों में बदले की आग और तेज कर दी। सुनसान जगह पर हुई उस मुलाकात में उसे एक बड़ा लालच दिया गया और बदले में ईशा को रास्ते से हटाने की बात कही गई। आकाश के लिए यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, बल्कि अपनी पुरानी हार का बदला लेने का मौका भी था। अब उसका हर कदम एक नई साजिश की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही समय बाद आकाश भेष बदलकर गांव पहुंच गया। वह सबके बीच मौजूद था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। शादी में काम करने वाले साधारण आदमी का रूप लेकर उसने सबका भरोसा जीतना शुरू कर दिया। उसके साथी भी अलग अलग रूपों में वहां फैल गए। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक खतरनाक जाल बुना जा चुका था जिसका निशाना सिर्फ ईशा थी। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि ईशा अकेली पड़ने लगे। आकाश हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। दूसरी तरफ सूरज को कुछ अजीब संकेत महसूस होने लगे थे। उसे लग रहा था कि कोई अनजाना खतरा उनके बहुत करीब है, लेकिन जब तक वह सच्चाई तक पहुंचता, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। यही डर हर पल कहानी को और भी रोमांचक बना रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आकाश अपनी इस खतरनाक योजना में सफल हो जाएगा, या फिर सूरज वक्त रहते उसकी चाल समझ जाएगा। क्या ईशा एक बार फिर मौत के जाल से बच पाएगी, या इस बार किस्मत उसका साथ छोड़ देगी। कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच और नफरत इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन सच्चाई और